हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। अच्छा, एक सवाल ये था कि फ्लिपकार्ट वगैरह के ऊपर पे लेटर जैसे ऑप्शन आते हैं कि आप कोई सामान खरीद लीजिए और उसको बाद में पेमेंट दीजिए, और जब आप बाद में पेमेंट देंगे तो 20-25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। क्या ये दुरुस्त है या नहीं? तो ये दुरुस्त है या नहीं, ये तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको सामान की कितनी ज़रूरत है, और आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, किसी से उधार भी नहीं ले सकते, क्या वाकई पे लेटर की ज़रूरत है? यानी ये तो ऑप्शन ऐसा ही है, गैर ज़रूरी है, इसमें कोई लगता नहीं ज़रूरत की चीज़ है। अगर आपके एक्स्ट्रा सामान पे पैसे फालतू जा ही रहे हैं तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर इसके अंदर ऐसा है कि टाइम पीरियड है कि अगर आप इतने टाइम तक पैसे दे देंगे तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा, तब पे लेटर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता अगर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी सर्विस आपको एक दे रही है, उसके लिए अलग से सर्विस चार्ज है, क्योंकि जब कोई फीचर्स ऐड किया जाता है तो उसके लिए अलग से बाज़ औक़ात टीम भी अलग से हायर की जाती है उस चीज़ को या उस टेक्निकल चीज़ को देखने के लिए। तो अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो, अगर आप जानना चाहते हैं कि सूद होगा तो सूद नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और सेम टाइम पीरियड के ऊपर पैसे दे देंगे और उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है, आप उसको सामान को मंगा सकते हैं और उस टाइम पीरियड के अंदर पैसा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस टाइम पीरियड के बाद पहले भी देने पे एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ता है, नहीं टाइम पीरियड ये है कि 1 महीने बाद पे करिए और 20 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि सामान की अभी ज़रूरत है कि आप मंगा के उसको 1 महीने बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए ऑप्शन पे लेटर चुनने से बेहतर है आस-पास से किसी से उधार ले लिया जाए कि भई ये सामान मंगा के आप जो उसको अगले महीने पे लेटर वाले को देंगे, सेम चीज़ आप जिससे उधार लिया उसको दे सकते हैं। तो शायद आपके जो एक्स्ट्रा पैसे कंपनी को जाने हैं फीचर्स की वजह से, वो नहीं जाएँगे। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंदा किस तरीके की चीज़ को अपनाना चाह रहा है। यानी दोनों बातें इसके अंदर, पे लेटर में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता, या फिर टाइम लिमिट के बाद कोई पेनल्टी लगती है। अगर फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके नफ़े की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये कि इस तरीके के ऑप्शन ज़्यादातर लोगों को लुभाने के लिए होते हैं ताकि ज़्यादा अपने आप जेब से ज़्यादा खर्च कर सकें और गैर ज़रूरी चीज़ों को भी आप बाय कर सकें। अगर पैसा नहीं होता, बंदा सर्च कर रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहा है और देख रहा है कोई प्रोडक्ट है लेकिन पे लेटर का ऑप्शन है, चलो ख़रीद लेते हैं, अगले बार या अगली तनख्वाह से उसको दे देंगे। तो इस तरह बंदे की जो है ना, खरीदने की थोड़ी पावर बढ़ जाती है। तो इस तरीके के झमेलों में थोड़ा बचना चाहिए। गैर ज़रूरी कोई सामान ना खरीदा जाए, अगर ज़रूरत नहीं है तो पे लेटर जैसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ज़रूरत है तो उधार लेकर कर लेना चाहिए। वैसे अमेज़न पे कोई ऐसा सामान नहीं है कि जिसको ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि उसको ख़रीदना पड़े। यानी खाने-पीने से रिलेटेड, ज़िंदगी जीने से रिलेटेड तो बाज़ार और दुकानों पे सामान मिलता है। उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपके शौक से रिलेटेड हैं, कुछ ज़रूरत से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन शौक से रिलेटेड ज़्यादा है, जिनको डिले किया जा सकता है। जब आपके पास पैसे हों, जब खरीदा जा सकता है। यानी जितनी चादर उतने पैर वाली बात है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्म दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।